वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल DMS DNA पर, जहां पर हमने पिछली परसेंटेज की क्लासेस में काफी कुछ सीख लिया है। आपको मैंने परसेंटेज के बेसिक से लेकर के कुछ ऐसे क्वेश्चन करना सिखा दिया जो आपके एग्जाम में आते हैं। आज हम थोड़ा क्वेश्चनों का लेवल इंक्रीज करेंगे जो आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं एसएससी या रेलवेज में, वो सारे मैं आपको यहाँ पर कवर करवा रहा हूं। ये बिल्कुल एक फ्री क्रैश कोर्स है। आप जानते हैं कि इसका कोई चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जा रहा। जल्द से जल्द मैं आपको पूरा मैथ का कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। डेली मैं आप लोगों के लिए 1 से 2 क्लासेस अपलोड कर रहा हूं, तो आप हमारा सहयोग दें और आपको सिर्फ इतना करना है, आकर के क्लासेस वॉच करनी है और अपनी तैयारी को उस मुकाम तक पहुंचाना है जिस तरीके से मैंने अपना सिलेक्शन लिया आप लोग भी ले सके। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका होगा। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो एक कोई चीनी है, चीनी का मूल्य जो है 20% बढ़ जाता है। देखिए, मैं स्टेटमेंट पूरी वो नहीं पढ़ता हूं जो आपके सामने लिखी है, मैं अपनी तरफ से उसको बिल्कुल छोटा समझने की कोशिश करवाता हूं आप लोगों को, जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है मैंने पूरी वो पढ़ दी। इंग्लिश में लिखा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। इस तरीके से बोलने से स्टेटमेंट तो आप पढ़ ही सकते हैं। मैं सिर्फ आपको वो मेन पॉइंट उठाना सिखा रहा हूं जिससे आपकी मतलब जो क्वेश्चन को सोचने की शक्ति है वो बढ़े। तो साफ साफ लिखा है जो चीनी का मूल्य है शुगर का वो 20% बढ़ जाता है। तो ये बताइए कि हम जो कंजम्पशन है मतलब उसकी जो लागत है, उसमें जो हम खर्च कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट होगी कि अगर जो हमारा खर्चा है मतलब जो कुल व्यय है एक्सपेंडिचर वो चेंज नहीं हो रहा। देखो सिंपल सी बात थी, मैंने आपसे सबसे पहले आपको एक बात आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखेंगे। मैं आपसे कहूं एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? आपका खर्चा। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? व्यय। खर्चा बराबर होता है, आप एक बात बताओ, कोई भी चीज है 5 रुपए किलो चीनी है, मैंने कहा 5 रुपए किलो चीनी, उसको बोलेंगे हम प्राइस, उसकी क्या रेट है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि आपने 5 किलो एक महीने में खर्चा करा, 1 किलो एक महीने में 5 किलो यूज करी चीनी, तो वो क्या हुई? कंजम्पशन, मतलब उसकी यूज, उसकी लागत कितनी, उसमें हमने उसको यूज करा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपके कभी भी, मैं देखो इसी फॉर्मूले से कराऊंगा, मैं बिल्कुल भी कोई अलग से तरीका नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक ही चीज बार बार बोलूंगा, यही फॉर्मूला। क्या बोला मैंने? इसको ऐसे याद कर लेंगे, E बराबर P इंटू में C, ठीक है। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू में खर्चा इज इक्वल टू में एक की कीमत प्राइस, मतलब 5 रुपए किलो चीनी है, 10 रुपए किलो चीनी है ये, और इंटू में कितना लग रहा है, यही होता है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा क्वेश्चन में आपके क्या कह रहा है। अब आप आते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। देखिए सिंपल सी चीज है, क्वेश्चन में आपके ऐसे कह रहा है कि जो प्राइस है, प्राइस मतलब ये, ठीक है, मैंने लिखा प्राइस, जो शुगर का प्राइस है पहले अब कितना हो गया? 20% से बढ़ गया, 20% से बढ़ गया, ये निशान होता है बढ़ने का, ठीक है, ये निशान होता है बढ़ने का। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा इस टाइप के क्वेश्चन समझा दूंगा। हर इस क्वेश्चन में वो सारी बातें बताऊंगा मैं आपको जो आपको आगे करके फायदे में देंगी। देखिए 20% का मतलब क्या होता है? मैंने कहा 20% का मतलब होता है 1/5। 20% को आप 1/5 लिख सकते हैं, 20% को 1/5 आपने लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि देखो ये 5 जो होता है नीचे ओरिजिनल होता है, मैं आपको बता चुका हूं। मतलब 5 में 1 बढ़ गया, जो ऊपर वाला होता है वो बढ़ता है, मतलब अगर 5 था तो 1 बढ़ गया। पहले अगर 5 थी तो अब कितनी हो गई? 6 हो गई। अरे 20% से बड़ी है, 20% मतलब 1/5, मतलब 5 अगर पहले थी तो 5 का 20% ही तो 1 होता है। अरे 5 का आप 20% निकालो एक बार, 5 का 20% निकालोगे तो आपका 1 आएगा। इसका मतलब अगर 5 थी तो 5 में 1 बढ़ गई, 20% बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई? 6 हो गई। सिंपल सी बात है, मैंने कहा 20% से बढ़ गई। अब मैंने उस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि ये जो है ये आपका बिल्कुल स्थिर है, मतलब ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये फिक्स दे रखा है आपको। जब ये फिक्स दे रखा है इसका मतलब हम इसको मान लेंगे 1। तो प्राइस इंटू में कंजम्पशन, मतलब प्राइस क्या है? अब आपसे पूछ रहा है कंजम्पशन, तो देखो कंजम्पशन और प्राइस, देखो कंजम्पशन इधर का इधर, प्राइस इधर लिया है, तो 1/P आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो चुके हैं ये।
क्या बोला मैंने, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो चुके हैं। ये कहने का मतलब ये है, अगर प्राइस 5 है तो कंजम्पशन क्या होगा, 1/5। यही बात है ना कि अगर ये 5 है तो ये कितना होगा, C 1/5 होगा, यही बोल रहा है। तो देखिए अब क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा, 5/6 है क्या प्राइस, तो देखो कंजम्पशन क्या होगा, ये 5 C बराबर 1/5/6 है प्राइस, 5/6 तो है, 5/6 तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, जब भी ऐसी रेशियो आती है मैंने आपको बता रखा है 6/5 हो जाएगा, उल्टा चला जाएगा। ये जब भी ऐसी आती है हम उल्टा कर देते हैं इसको, तो कंजम्पशन क्या होगा, 6/5 हो गया, 6/5 हो गया। अब ये चीज मैंने आपको समझाई है, बहुत से आपको ये चीज नहीं बताएंगे, ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं आपको बिल्कुल कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखो प्राइस मैंने कहा 5 होता तो कंजप्शन 1/5 हो गया, इसका मतलब प्राइस क्या है हमारा, 5 ना होकर के 5/6 दे रखा है, 5/6 है लिख दिया। मैंने कहा जब ये पूरे के नीचे में होता है, देखो 1 पूरे के नीचे 5/6 दे रखा है, तो जब पूरे के नीचे होता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, जो नीचे वाला होता है ऊपर चला जाता है, तो 6 ऊपर चला गया, 5 नीचे का नीचे रहा, तो 6/5 आ गया आपके सामने, तो कंजम्पशन आ गया 6/5। आप डायरेक्ट सोचेंगे आज के बाद जब भी आपको बोलेंगे कोई भी एक चीज फिक्स दे रखी है और दो आपस में एक दूसरे के, इसको बोलते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं हम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं एक दूसरे के। तो देखो 5/6 को उल्टा कर दिया, 6/5 कर दिया। अब आपसे पूछा है कि कंजप्शन में कितनी परसेंट की गिरावट करनी पड़ेगी, कितना परसेंट हमें कम यूज करनी पड़ेगी। कंजप्शन होता है ये, तो मैंने कहा पहले कितना यूज कर रहे थे 6, अब कितना यूज कर रहे हैं 5, तो 1 की कमी हुई। हमेशा पहले से कंपेयर करते हैं जो फिक्स होता है, तो 6 में 1 की कमी हुई तभी तो 5 हुआ, 6 में 1 की कमी हुई तभी तो 5 हुआ। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, तो 100/6 प्रतिशत। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 50/3 प्रतिशत को आप लिख सकते हो 16 सही 2/3 प्रतिशत की गिरावट करनी पड़ेगी हमें अपने कंजम्पशन में। ये था एक बार समझाने के लिए, मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, सिर्फ आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, जो जो मैंने बात बताई है सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, इस चीज को समझें। ये एक बार समझ में आ गई, दिक्कत देगी आज समझने में, पर ये समझ में आ गई तो परीक्षा में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसे नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने इसे नोट करा होगा। मैं क्या करता हूं, अब आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, इसे डिटेल में समझाता हूं। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। 100% जो पिछली क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया वो आपको अब समझ में आएगा। धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। जैसा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन में भी सेम चीज बोली है कि जो प्राइस है शुगर का, जो मूल्य है शुगर का, वो 30% गिर गया है। पहले वाले क्वेश्चन में 20% उठा था, इस बार 30% कम हो गया है। तो अब आपसे पूछा है बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन, सो एज कंजम्पशन इज इंक्रीज। अब कंजप्शन है, जो आपकी लागत है, जितना आप यूज कर रहे हैं चीज को, उसकी कितनी प्रतिशत से उसे उठाया जाए कि जो आपका खर्चा था, कुल व्यय था, एक्सपेंडिचर, वो कांस्टेंट रहे। इस बार भी आपको एक्सपेंडिचर कांस्टेंट दे रखा है, इस बात को समझेंगे। तो मैंने सिंपल सी एक बात बोली आपको, क्या कहा, देखो फॉर्मूला मैंने आपको बार बार बताया, एक्सपेंडिचर बराबर में होता है खर्चा बराबर में एक की कीमत बराबर टोटल आप कितना यूज कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। एक की कीमत 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो और 10 किलो यूज करा आपने। अरे 5 मान लो आपकी कीमत थी 5 रुपए किलो और आपने 10 किलो यूज कर लिया, तो टोटल आपने कितना यूज करा, 10 पंजे 50, 50 रुपए का खर्चा हुआ आपका, वही तो एक्सपेंडिचर हुआ। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो आपने इसे देख लिया, अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे करना। समझाया था क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन करना कैसे था। मैंने कहा प्राइस आपकी क्या हो, पहले तो देखो प्रतिशत में दे रखा है कि 30% की, 30 बोला ना आपको, हाँ जी 30% की गिरावट हुई है, 30%, तो ये गिरावट का निशान, इसको आप करें भिन्न के रूप में बदले, तो ये आ जाएगा 30/% हटाते 100 का निशान आता है, 0 से 0 कट गया, 3/10। मैंने आपसे कहा जब भी ये भिन्न के रूप में आता है ना, जब भी ये भिन्न के रूप में आता है तो नीचे वाला ओरिजिनल होता है टोटल। तो ये पहले था, पहले की प्राइस है ये ओरिजिनल, पहले था 10 और अब है ना 10 का, देखो जो ऊपर लिखा होता है ना, आप एक बार 10 का निकालो 30%, 10 का 30% मतलब 3/10 गुणा 10,
क्या आएगा आपका 3 ही आएगा। इसका मतलब अगर 10 था तो 3 की कमी हो गई, इस बार कमी हुई है। पहले वाले क्वेश्चन में बढ़ रहा था, तो पहले अगर प्राइस आपका मान लो ओरिजिनल 10 था तो अब आपके 3 की कमी हुई है। 10 का 30% 3 होता है और 3 की कमी हुई है 10 में, तो अब आपके जो मूल्य है वो 7 हो गया। पहले मूल्य था 10, अब मूल्य हो गया आपका 7। समझ में आ गया। मैंने कहा अब की बार भी आपका ये कांस्टेंट दे रखा है, फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू में कंजम्पशन। ये आपका दे रखा है कांस्टेंट, ये आपका दे रखा है फिक्स कि भैया पहले भी इतना ही खर्चा था अभी भी, तो हम मान लेते हैं 1 रुपए खर्चा था, आप चाहे 2 मानो 1000 मानो, 1 से फायदा रहेगा। तो देखो अगर आपने इसे 1 माना या मान लो नहीं माना, आपने इसको नहीं माना, ठीक है, तो मैंने कहा आपने इसको एग्जैक्ट लिख दिया। पहले देखो पहले कितना अब की बार ये तो सेम है, पहले कितना था 10 का खर्चा था इनटू में सी, अब है तो ई उतना ही ना, एक्सपेंडिचर तो आपका सेम है तो ई सेम ही रहेगा। अब की बार आपका देखो पहले कुछ यूज हो रहा था, C1 आइटम यूज कर रहे थे मान लो हम, इस बार यूज कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा खर्चा हो गया 7 का और यूज कर रहे हैं हम C2, भाग दे दो ये कट गया, C1 और C2 का रेशियो क्या आ जाएगा, C1 और C2 का, देखो ये इसके मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा। देखो 10 को गुणा करेंगे C1, 10 C1 ऊपर आ गया वापस और 7 C2, तो C1 और C2 का रेशियो आ गया 7/10, C का रेशियो आ गया 7/10। अब आप कहेंगे C1 और C2 क्यों निकाला, क्योंकि पहले और बाद वाले का ही तो रेशियो निकालते हैं, ये तरीका बताया और पहले जो मैंने बताया था उसको देख लो। इसको थोड़ा कंफ्यूज होंगे तो सिंपल सी मैं एक ही बात बता चुका हूं आपको बार बार, ये माना हमने एक प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गए ऊपर नीचे, अगर ये 5 तो ये 1/5, अगर ये 5 1/5 उल्टा हो जाता है, 10/7 है तो उल्टा कर देंगे 7/10 हो जाएगा। यही बात बताइए, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टे हो जाएंगे, 10/7 की वैल्यू 7/10 हो जाएगी। अब देखिए, अब आपसे पूछा है कि हम हमारे कंजम्पशन को जो हमारा यूज हो रहा है उसको कितना प्रतिशत बढ़ाएं, कितना प्रतिशत बढ़ाएं। तो पहले 7 यूज हो रहा था, अब कितना यूज हो रहा है 10, 3 की बढ़ोतरी हुई है। अब बढ़ोतरी किस पे होती है, अरे पहले वाले के मुकाबले तो बढ़ोतरी हुई है 7 पे, गुणा में 100, ये हो गया प्रतिशत में आ गया। प्रतिशत पे निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, प्रतिशत का निशान आ जाएगा 300/7%, या तो ऐसे लिखा होगा आपके परीक्षा में ऑप्शन में, या आप इसको कर देंगे 7 चौक 28, 2 आया, 7 दूनी 14, 6/7%, 42 सही 6/7%, ये आपका उत्तर आ जाएगा। मैंने बहुत प्यार से आपको इसको भी समझाया है, इससे अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें और अच्छी तरह समझ में आएगा। बस हमारे साथ बने रहिए, ये ना सोचें कि ये परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, मैं खुद इन परीक्षाओं से निकला हूं इसलिए मुझे पता है कि किस तरीके से आपको वहां पर सोल्व करना है और क्या वहां पर आएगा, तो इसे नोट करिए। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो प्राइस है शुगर का वो 20% बढ़ गया है, और तो आप हमें बताएं कि कंजम्पशन कितने प्रतिशत से गिरा या बढ़ा होगा अगर एक्सपेंडिचर भी आपका 5% से बढ़ा है। इस बार आपका खर्चा भी बढ़ाया गया है। तो देखिए, पिछले क्वेश्चन में आपका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा फिक्स था, अब की बार आपके खर्चे को भी बढ़ाया गया है। मतलब पहले अगर आप 100 रुपए खर्च कर रहे थे तो अब आप 105 करेंगे। 100 में 5 की बढ़ोतरी हुई, अरे 5% बढ़ोतरी मतलब 105 का खर्चा करेंगे। वही चीज है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है हम आपको करके दिखाते हैं। जैसा कि देखो, क्वेश्चन मैंने सेम लिख रखा है आपके सामने, क्वेश्चन आ ही रहा होगा, यही फॉर्मूला लगेगा हर जगह। एक ही चीज पकड़ लो, आपको हमेशा एक ऐसा तरीका आना चाहिए जिससे आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ना कि 1000 तरीके आए और आपको 1000 तरीकों से अलग अलग क्वेश्चन में लगाओ। पेपर में बहुत माइंड ऐसे हो जाता है कि यार क्या करूं, क्या लगाऊं, क्या नहीं लगाऊं। डायरेक्टली एक तरीके को पकड़ो और उसी का मास्टर बनो। तो सिंपल सा मैंने कहा अब यही फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने कहा जो प्राइस है आपकी 20% से बढ़ गई है। देखो आप, या तो मैंने इतनी देर से आपसे ऐसे कह रहा था कि यार 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। मतलब अगर पहले 5 था तो अब 1 से बढ़ गया, ऊपर वाले से बढ़ गया, मतलब जो होता है वो ऊपर वाला होता है। जैसे 5 का अगर आप 1/5 निकालोगे तो 1 ही आएगा, तो 5 था, अगर 1 बढ़ गया तो 6 हो गया। अब देखेंगे आप ये कहेंगे ऐसा क्या हुआ। मैंने कहा सिंपल सी बात है, मान लो पहले 100% था,
अब 20% से बड़ा है तो 120% हो जाएगा या नहीं होगा? होगा। तो अब आप देखिए 20 पंजे 100 और 20 छिक 120, आखिर में आया तो 5/6 ही ना। यही चीज करवा रहा था इतनी देर से मैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्या हो रहा था, तो सेम चीज होती है, बस एक अगर मैं आपको अभी से बता के चलूंगा तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब की बार मैं जैसा, अगर आप लोगों के मन में ऐसा चल रहा होगा तो मैं ऐसे करवाता हूं। मैंने कहा 100% था, देखना 100% था, प्रतिशत ना लगाएं क्योंकि रेशियो में प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत। 100 से 120 हो गया, प्राइस क्या था आपका, मूल्य 20% बढ़ गया। और अब आपको बोला है कि कंजम्पशन, देखो प्राइस पहले कंजम्पशन यही की है लिखेंगे हम, ठीक है, हमें नहीं पता कुछ भी, पर जो प्राइस इंटू में कंजम्पशन करेंगे हम तो आपका आएगा एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर बोला आपका 100 से 105 क्योंकि 5% बढ़ा है, ये भी हम 100 मानेंगे तो 100 से 105 हो गया, ये हमने 100 माना तो 100 से 120 हो गया। अब आपसे पूछा है कि कंजप्शन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई या घटोतरी हुई, जो भी बढ़ा या घटा तो आपको बताना है। तो सिंपल सी एक बात है, मैंने ऐसे कहा कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। होता है नहीं होता? होता है। तो मैंने ऐसे कहा कि अगर ये होता है तो प्राइस इंटू कंजम्पशन है, अब आपको निकालना है कंजम्पशन, तो कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस, मतलब दिस अपॉन में दिस, यही होगा ना एक्सपेंडिचर। इसका 100, इस वाले को इससे भाग देंगे तो 100 को 100 से भाग देंगे, 100 को 100 से भाग देंगे, इधर वाले को इधर वाले से भाग देते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूं। रेशो करेंगे वहां पर आपको मैं और अच्छी तरह समझा दूंगा, इस वाले को ही इस वाले से भाग देते हैं, तो 100 को 100 से भाग दिया, ये आ गया। क्यों दे रहे हैं आप समझ चुके हैं, कंजम्पशन निकालने के लिए एक्सपेंडिचर, यानी ये एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, यानी ये एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। 100 को 100 से भाग दिया, अब 105 को 120 से भाग देंगे। समझना मेरी बात को बिल्कुल प्यार से, 100 से तो 100 कट जाएगा, मैंने कहा कट गया, ठीक है, ये समझ में आ गया बिल्कुल। अब क्या करेंगे, देखो 100 से 100 कट गया, यहां पर बचा आपका क्या, 1 बचा, अरे 100 एकम 100, मैंने कहा 105 बटे 120 को, अब ये 120 इधर चला जाएगा नहीं चला जाएगा, अरे चला जाएगा ना, 120 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। मैंने कहा ऐसे लिखा है कि 1 बटे, ये चीज ऐसे लिखी अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, मैंने कहा 1 बटे पूरे के बटे के नीचे 105 बटे 120। अब भी बताइए इससे पिछले क्वेश्चन में कि ये 120 ऊपर चला जाता है तो आपका बन जाता है 120 बटे 105, वही मैं कह रहा हूं सीधा इधर चला जाएगा, तो ये इधर चला गया 120 उठ करके, तो आपका हो गया 120 बटे 105। बिल्कुल एक एक स्टेप समझाते हुए चल रहा हूं कि कैसे उधर गया। मैंने कहा पूरे के नीचे होता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, क्योंकि देखो ये तो इसके साथ भाग में, तो ऊपर वाले के साथ चला जाएगा गुणा में, तब भी तो भाग में रहा, ये दोनों आपस में भाग में, तो भाग में ही रहेंगे, भाग में है, एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो यहां भी डिवाइड ही कर रहे हैं, पर अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 120 बटे 105 हो गया। अब आपसे इसी से पूछा है कि कितने प्रतिशत की घटा, हमारे बढ़ा ये घटा, पहले 120 का खर्चा हो रहा था, पहले हम 120 किलो यूज कर रहे थे, मान लो 120 किलो चीनी यूज कर रहे थे, अब हम 105 किलो चीनी यूज कर रहे हैं, तो पहले 120 था अब 105 था, कितने किलो की कमी हुई, 15 किलो की, अरे 120 में से 105 घटाओगे 15, बिल्कुल सही। हमेशा बेस क्या लेते हैं, अरे 120 में कमी हुई है ना, 120 लेंगे, जिसमें कमी होती है 120 यूज करे थे, अब 105, 15 की कमी हुई 120 पे, गुणा में 100, ये लीजिए आपका उत्तर आ जाएगा 15 अट्ठे 120, 1/8 गुणा 100। अब आप इसे भाग कर देंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये आएगा आपका 12.5%, 12 दूनी 24 और 1 25, 25 चौके 100, ये याद कर लो 1/8 का मतलब होता है 12.5%, आप इसे तोड़ोगे वापिस 1/8 आ जाएगा, ये याद हो जाएंगे आपको, कैसा हुआ डिवाइड करना मैं आपको सिखा चुका हूं, तो आपका उत्तर आएगा कि 12.5% से घट गई, जो हमारी यूज कर रहे थे पहले 120 किलो अब 105 किलो। देखो प्रतिशत में संख्या मैटर नहीं करती, आप चाहे 100 किलो पे माना, हमने यहाँ पर 100 लिया, आप यहाँ पे 500 लेते, 500 का 20% बढ़ाते, यहाँ 600 लेते, कुछ यहाँ 600 का 5% बढ़ाते, तो कुछ भी ले सकते हैं, प्रतिशत में कभी उत्तर गलत नहीं आएगा। मैंने कहा देखो, मैंने ऐसे कहा सिंपल था कि 5 में 6 की बढ़ोतरी करी तो भी आपका 1 पे बढ़ोतरी हुई, 5 पे गुणा में क्या आया 20%। इसी को मैंने ऐसे बोला, देखो 5 लिया, मैंने कहा इसके मल्टीपल में ले लो 10 से 12, संख्या नहीं बदली देख लो,
तो संख्या बदल गई, पर देखना 2 की बढ़ोतरी हुई 10 के ऊपर गुणा 100, आखिर में फिर आपका क्या आएगा 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 20%। तो हमेशा संख्या मैटर नहीं करती प्रतिशत में, उत्तर जो आएगा वो प्रतिशत में ही आएगा आपका। संख्या कभी मैटर नहीं करती है, आप कुछ भी मान के ले सकते हैं, आपका उत्तर हमेशा एक ही आएगा जो यहाँ पर आ रहा है। अभी भी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वीडियो को रिवाइंड करेंगे, मैंने सारे वो शब्दों से के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है जो भी इन क्वेश्चंस में नीड थी। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, इसको नोट करिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा। जी हाँ, उसमें क्या लिखा है, जो प्राइस है शुगर का, हम यहाँ पर शुगर लेके चल रहे हैं, आप चाहे इसमें कुछ भी जोड़ लें, प्राइस ऑफ आटा, मतलब एक तरीके से शुगर कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि प्राइस है जो शुगर का 30% बढ़ गया है और उसकी जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, देखो मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं बोलता हूं, सिर्फ समझाने के लिए बोलता हूं आपको, जो खर्चा है वो भी आपका 10% बढ़ गया है। अब आपको बताना है कि जो कंजम्पशन है, जो उसका लागत थी, पहले मान लो जो अगर 5 किलो चीनी यूज कर रहा था, अब 4 कर रहा है, 3 कर, कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है। प्रतिशत में उत्तर चाहिए, जब भी प्रतिशत में उत्तर चाहिए तब आपको क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ प्रतिशत पे फोकस करेंगे। तो देखो आपको बोला है क्या, फॉर्मूला एक ही, प्राइस जो है 30% से बढ़ गया है, जी हाँ 100 से 130। अब मैं आपके बिल्कुल आसान तरीके बता रहा हूं, इसी चीज को फॉलो करेंगे। प्राइस 100 से 130 हो गया, जिसकी वजह से कंजप्शन हमें पता नहीं, ये बताना है कि प्रतिशत कितना हुआ है, क्या हुआ, पर जो आपका एक्सपेंडिचर था यानी प्राइस इंटू कंजप्शन, वो कितना हो गया, वो 100 से कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 110 हो गया। अब आपको बताने की कंजप्शन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, घटोतरी, क्या हुआ है, बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। एक बात बोली है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू में प्राइस इंटू में कंजम्पशन। तो अब आपको निकालना है कंजम्पशन, तो आप निकाल सकते हैं एक्सपेंडिचर, ये इधर नीचे भाग में आ जाएगा, ये लो, इसको इससे भाग देंगे 100/100, नीचे वाले को देखो, एक्सपेंडिचर को ऊपर रखना है, एक्सपेंडिचर ऊपर रखना है 110/130, ये पूरा कट जाएगा, 100 एकम 100, 0 से 0, मैंने कहा ये 13 उधर चला जाएगा, तो आपका रेशियो आ जाएगा 13:11। आपका कंजम्पशन पहले अगर 13 किलो था, तो अब आप 11 किलो ही चीनी यूज कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, अब देखो ये कैसे हुआ मैं बता चुका हूं, एक बार और सुन लीजिए, 1 पूरे का रेशियो है 11/13, ये लिखा हुआ है ना, मैंने कहा ये दोनों आपस में भाग में है, इसका मतलब 13 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 13/11 भाग में, आखिर रहे भाग में ही, डिवाइड में ही रहे देखो, पर ये 13 ऊपर चला गया, तो 13/11 मैंने सीधा करा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कितने की कमी हुई, 2 की कमी हुई, 13 के ऊपर गुणा 100, क्या उत्तर आएगा 200/13%। अब आप इसको मिश्रित भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, बहुत आसानी से मैं सिखा चुका हूं, कितने प्यार से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इतनी देर से सिर्फ समझा रहा था इसलिए क्वेश्चनों में टाइम लग रहा था, ये डायरेक्ट मैंने आपको करके दिखा दिया, इसे नोट कर लीजिए और फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है, जी हाँ, क्या लिखा है क्वेश्चन में, द प्राइस ऑफ अ शुगर इज 16:2, the price of sugar is increased by 16:2/3% and the consumption of a family, अब क्या कंजम्पशन भी दे रखी है आपको, इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर, फैमिली की जो एक्सपेंडिचर है मतलब खर्चा था उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट हुई। चेंज का मतलब क्या होता है, हिंदी में भी लिखा आपके सामने, चेंज का मतलब क्या होता है, बढ़ना या घटना, जो भी हुआ है वो हमें बताना है। तो आपके सामने बिल्कुल दे रखा है, मैंने एक ही फॉर्मूला बोला है आपको इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए और कुछ नहीं लगा रहा, आप अगर और कुछ लगाएं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। सिंपल सा एक बात याद रखेंगे कि प्राइस ऑफ अ फैमिली इज इंक्रीज्ड बाय द प्राइस ऑफ अ शुगर is increased by 16:2/3%, 16:2/3% को आप लिख सकते हैं 1/16 49 50 दूनी 100 1/6 लिख सकते हैं। समझा चुका हूं पहली क्लास में, दूसरी क्लास में कैसे लिखा मैंने, 16 से 2/3% को हम लिख सकते हैं 1/6, मतलब 6 थी तो हमने कितना कर दिया, 1 से बढ़ोतरी हुई, 6 थी 1 से बढ़ा 7 हो गया, इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला उसने, कंजप्शन भी दे रखा है,
पिछले क्वेश्चन में हमें एक्सपेंडिचर दे रखा था और कंजप्शन जो है आपकी लागत है वो 20% से गिर गई है, 20% से गिर गई है। अब आप कहेंगे कि सर पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा, मान लो मैंने यहां पे ले लिया 100 से 80, अरे 20 से गिरी है तो 100 थी तो 80 हो गई। या तो ऐसे ले लो, या आप ऐसे ले सकते हो कि इसको 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 5 और 4 का रेशियो, अरे यही तो आता, 20% की गिरावट हुई, मतलब 1/5 होता है 20% का, मतलब अगर 5 था तो 1 की गिरावट, 5 था तो 1 की गिरावट मतलब 4। तो आप या तो 100/80 लिख लेते या 5/4, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रेशियो में आप कुछ भी लिख सकते हैं, या तो प्रतिशत के रूप में भी लिखते तो प्रतिशत से तो प्रतिशत कट ही गया, 100 से 80 मैंने भाग दे दिया, 5 4 आ गया, बात एक ही है। तो अब हमने इसको मान लेते हैं, आप जो कहें, मैंने कहा चलो मैंने लिख लिया 5 और 4 का, 5 और 4 का, और 100 और 80 वाला आप करके देख लेंगे तो भी उत्तर वही आएगा। मैंने कहा अब क्या होता है हमारा एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू में कंजम्पशन ही तो होता है हमारा एक्सपेंडिचर, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30, रेशियो का निशान, 7 चौक 28, या तो इनको 2 से भाग दे दीजिए या सीधा करिए। कितने की कमी है, 2 की। पहले 30 का खर्चा हो रहा था, अब 28 रुपए का खर्चा हो रहा है, 2 रुपए का कमी, 2 रुपए कम खर्च रहे हैं और 30 रुपए के ऊपर, बेस हमेशा पहले वाला होता है, गुणा में 100, अब भाग दे दो, 15 आ गया। 1/15 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 छिक 18, 2/3, 6 सही 2/3% आपका उत्तर आ जाएगा। और कमी हुई है परसेंटेज में, तो चेंज का मतलब, अब आपके उत्तर में कई बार लिखा होता है 6 सही 2/3% बढ़ गया, नहीं, 6 सही 2/3% गिरावट हुई है, क्योंकि पहले 30 रुपए खर्च रहे थे तो अब 28 रुपए का खर्चा हो रहा है। ये आपका उत्तर है। चाहे कुछ भी दे रखा हो, हमेशा इस फॉर्मूले को लगाएं। फॉर्मूला भी क्या है, सिर्फ 2 लाइन का मेथड है, इसको आप मेथड ही बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट ही है रेशियो का। ये करोगे तो रेशियो में प्रॉफिट, मिक्सचर एलिगेशन में प्रॉफिट, मिक्सचर को कैसे तैयार करते हैं वहां प्रॉफिट, कैसे रेशियो को डिवाइड करते हैं इन चीजों को वहां प्रॉफिट, तो हर जगह प्रॉफिट आएगा। मैं वही चीज लेके चल रहा हूं जो आपको आगे तक प्रॉफिट देगी। इसे नोट कर लीजिए और फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपको भी जो क्वेश्चंस करवाए उनमें मैंने आपको पूरा ढंग से समझाने की पूरी कोशिश करी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ये लीजिए आपके सामने आ चुका होगा, उस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, काफी कुछ मैंने एक ही क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करूंगा, आप उसे समझिएगा, उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इस तरीके के क्वेश्चंस में। तो देखिए, जैसा आपके सामने क्वेश्चन आ रखा है कि जो प्राइस है शुगर की वो 20% बढ़ गई है, इसकी वजह से एक परिवार है, एक फैमिली है जो कि 12 किलो चीनी जो है कम खरीद पा रही है, 12 किलो चीनी कम खरीद पा रही है। तो अब आपको यह बताना है कि पहले वो ओरिजिनल क्या यूज कितना किलो खरीदती थी, पहले ओरिजिनल कितना खरीदती थी, अब कितना खरीद रही है, ये आपको बताना है। तो अब आपके सामने क्वेश्चंस 3 बन चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं इन क्वेश्चंस को करना कैसे है। सबसे पहले देखो, फॉर्मूला 1, हमेशा बात बताई मैंने आपको कि एक ही चीज याद रखें कि खर्चा बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस यानी मूल्य, कंजम्पशन यानी लागत, कितना रुपए हम खर्च कर रहे हैं, मतलब कितना किलो हम यूज कर रहे हैं। देखो क्या बोला उसने कि जो प्राइस है शुगर की 20% से बढ़ जाती है, वो आपकी मर्जी है। 20% का मतलब क्या होता है, 5/6 होता है, 1/5 होता है, सॉरी। तो आप इसको या तो 5/6 लिखें या 100/120, बात एक ही है, मैंने 5/6 कर लिया, ठीक है। प्राइस है 5 से 6 हो गई प्राइस, इसकी वजह से एक परिवार था वो 12 किलो कम चीनी खरीद पा रहा था। और आपके क्वेश्चन में यह भी दे रखा है कि जो खर्चा है वो उतना ही है जितना पहले था, पहले भी उतना ही रुपए एक्सपेंडिचर हो रहे थे। मान लो 300 रुपए अगर पहले खर्च हो रहे थे तो अभी भी 300 रुपए खर्च हो रहे हैं, मतलब ये हमारा इस बार फिर से फिक्स दे रखा है। यानी अगर प्राइस का 5/6 है तो मैंने बता रखा है कंजम्पशन का जब ये इक्वल होते हैं तो कंजम्पशन का उल्टा हो जाता है, 6:5। बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे सिंपल सा कहूं कि जो हमारा है 6 से 5 हो गया, मतलब 1 की कमी हुई, कितने किलो कम खरीद पा रहे चीनी, मान लेते हैं हम 1 रेशियो कम खरीद पा रहे हैं,
एक रेशियो, ये रेशियो में होता है 6 रेशियो 5 रेशियो, है ना। मैंने कहा एक रेशियो कम खरीद पा रहे हैं, पर उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि एक नग कम खरीद के उसने साफ साफ बोल रखा है कि 12 किलो कम चीनी खरीद पा रहे हैं। 12 किलो कम मतलब एक ना होकर के कितना है, 12 है। एक की वैल्यू इसका मतलब क्या दे दी, 12 दे दी आपको। एक रेशियो की वैल्यू अगर 12 किलो है तो आपसे पूछा है कि पहले कितना खरीद रहे थे, तो पहले 6 रेशियो खरीद रहे थे। वो 6 रेशियो ना खरीद के 12 को 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि देखो 12 गुणा पे बैठा है, क्योंकि देखो एक रेशियो की वैल्यू अगर 12 है तो 6 रेशियो, ये भी रेशियो में है अगर आप माने तो 6 रेशियो की वैल्यू 12 6 72, मतलब पहले जो कंजप्शन था, पहले कितनी चीनी खरीद रहे थे, 72 किलो। अब उसने बोला कि देखो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू अगर 12 है तो 5 की वैल्यू 12 पंजे 60, या आप सीधा ऐसे भी कर सकते थे कि 72 में से 12, क्योंकि अब 12 किलो कम चीनी खरीद रहे हैं तो 72 में से 12 जाते तो भी आपका 60 ही बचता। तो देखिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, यहां से आपने ये पता लगा लिया कि आप पहले कितनी किलो चीनी खरीद रहे थे, अब कितनी किलो। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यही फर्क है कि वहां आपसे प्रतिशत पूछी जाती थी और आपको ये नहीं बताया जाता था कि कितना किलो कम चीनी खरीद रहे हैं, जो भी चीज है कितना कम है या ज्यादा है। पर इसमें आपको दे रखा है कि 12 किलो कम है, तो आप निकाल पाए कि पहले कितने यूज कर रहे थे, 72 किलो, अब कितने यूज कर रहे हैं, 60 किलो। ये तो हो गया ये क्वेश्चन। इसके बाद इसको नोट करिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं जिसमें आपको मैं मूल्य भी निकालना सिखाऊंगा, जिसमें आपको मूल्य दे रखा होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है वही चीज। मैं आपको अब इस क्वेश्चन से चारों चीज मतलब जो मैंने अब तक पढ़ाई है बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और आप एक नई भी चीज सीख जाएंगे। देखो, द प्राइस ऑफ अ शुगर, जो चीनी की कीमत है वो 20% बढ़ गई है। इस वजह से वो जो फैमिली है वो 12 किलो कम शुगर खरीद पा रही है। कितने रुपए में, 300 रुपए में। मतलब जो टोटल आपका एक्सपेंडिचर है वो दे रखा है 300 रुपए में। एक्सपेंडिचर नहीं छेड़ा, पहले भी 300 रुपए थे, अभी भी 300 रुपए है। वो 300 रुपए जैसे कि मैं बताऊं तो क्वेश्चन डिट्टो वही है, बस थोड़ा सा मैंने फर्क करा, इसमें 300 रुपए डाले। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि चलो भैया मैं गया 300 रुपए लेके दुकान पर, पहले मैं ला रहा था कुछ किलो चीनी ला रहा हूँ, मान लो कुछ भी ला रहा था, पर अब की बार मैं गया तो उसने कहा भैया 20% से चीनी की कीमत बढ़ गई, तो अब है ना 300 रुपए तुम लाए तो तुम्हें 12 किलो चीनी कम मिलेगी। मतलब उसने मेरे को तोल के दी तो पता लगा मैं पिछली बार जितनी लेके गया था उससे 12 किलो अब की बार मुझे कम दी है। तो अब आप में इससे मैंने पूछा है, आप मुझे बताओ पहले कितने किलो चीनी यूज करता था, अब कितने किलो चीनी यूज कर रहा है, पहले की प्राइस क्या थी चीनी की कीमत और अब की प्राइस क्या है चीनी की कीमत। अब देखिए पहले की प्राइस क्या है और अब की प्राइस क्या है, कैसे निकालते हैं। देखो सिंपल सा तरीका, मैंने आपको बोला कि देखो सिंपल, मैंने कहा फॉर्मूला एक ही लगाऊंगा, क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला कभी नहीं बदलता, मैं इस बात को हमेशा याद रखेंगे। प्राइस होता है, उसने कहा प्राइस बढ़ा कितने प्रतिशत से, 20% से। 20% से चीनी की कीमत बढ़ गई, 1/5, 5 से 6, बिल्कुल प्यार से लिखो, ठीक है। उसके बाद उसने कहा एक्सपेंडिचर पहले भी 300 रुपए था, अभी भी 300 रुपए। अब आप कहेंगे कहां लिखा है, ये बताओ 300 रुपए आपकी स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा है कि 300 रुपए में आप 12 किलो चीनी कम खरीद पा रहे। इसका मतलब पहले 12 किलो 300 रुपए में ज्यादा खरीद रहा था, मतलब टोटल 300 रुपए लेके गया। एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है हमारा, तो जो हमारा कंजप्शन है उसने बोला कि देखो अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस अगर 5/6 है, ये नीचे आ जाएगा 1/c हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा 6/5। बिल्कुल क्वेश्चनों में समझा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। अब 6/5 हो गया। एक्सपेंडिचर हमारा सेम है तो वो लिखें ना लिखें बराबर बात है। कितने किलो चीनी कम खरीद रहा है, पहले 6 किलो खरीद रहा था, 6 किलो, अब 5 किलो, तो मतलब 1 किलो कम खरीद रहा है। पर उसने कहा 1 ना खरीद करके भैया मैं तो 12 किलो कम दे रहा हूं वो मेरे को, मतलब 1 ना होके तो 12 है, तो 6 ना होके 12 6 72 किलो। यह आ जाएगी आपकी ओरिजिनल कंजप्शन, जो मूल लागत थी, मूल यूज कर रहे थे 72 किलो चीनी यूज कर रहे थे, और ये 12 गुना पे बैठा है, ये भी 12 पंजे 60, अब 60 किलो चीनी यूज कर रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, मैंने सिंपल सा बोला कि सिंपल बताओ टोटल रुपए आपके पास खर्चा कितना है, टोटल 300 रुपए है। अब मैं आपसे कहूं वास्तविक मूल्य क्या होगा, मूल्य, ठीक है, वास्तविक मूल्य निकालना है कि मतलब जो पहले आप कितने रुपए में खरीद के ला रहे थे। तो आपने कहा भैया 300 पैसे तो 300 रुपए हैं,
पर मैं पहले 72 किलो खरीद के ला रहा था। तो एक बात बताओ, यही तो होता है कि मैंने आपसे कहा आप 1000 रुपए लेके गए और आप लिया है 50 किलो चीनी लिया है, तो 1 किलो चीनी की कीमत कितनी हुई? मतलब 1000 बट्टे में 50 ही तो करते हो, तभी तो 1 किलो की कीमत आती है। तो टोटल पैसे बटे में टोटल कितने किलो लाए, वही तो आता है। ये रुपए में होता है, ये किलो में होता है, तभी तो होता है 300 रुपए किलो। तो 72 से भाग करेंगे तो आएगा आपका 12 छिक 72, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, और करेंगे तो 6 चौक 24, 1/6 रुपए किलो। 4 सही 1/6 रुपए किलो। यह आपका उत्तर आ गया। क्या आया? इसको 6 को ऊपर लिख लो। 4 सही 1/6 रुपए प्रति किलो। 1 किलो की कीमत आ गई 4 से 1/6। ये हो गया आपका। अब ये तो आ गया आपके वास्तविक मूल्य, वास्तविक। अब जो नई मूल्य आई है, न्यू प्राइस। क्या? न्यू प्राइस, नया मूल्य। एक जगह हिंदी में, एक जगह इंग्लिश में, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूज ना हो, मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। मैंने कहा टोटल प्राइस, पैसे तो अभी भी 300 रुपए लेके गया, पर अब की बार भैया 60 किलो चीनी दी उसने, तो मतलब आपका वो मूल्य आया, वो कितना आया? 6 से कट गया, 6 पंजे 30, 5 रुपए किलो। अब की बार आपकी चीनी का मूल्य है 5 रुपए किलो, पिछली बार तो 4 से 1/6 रुपए किलो। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कहा टोटल तो 300 रुपए थे, इस बार 72 किलो चीनी दी उसने, तो 300/72। पिछली बार 60 किलो, अब की बार 60 किलो चीनी दी तो 300/60। पिछली बार 72 दी थी तो 300/72। सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या क्या दिखा दिया? ओरिजिनल कंजप्शन और न्यू कंजप्शन, ओरिजिनल प्राइस, न्यू प्राइस, ये चारों चीज इस क्वेश्चन से सिखा दी है। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर फिर भी नहीं आई तो आप इन वीडियोस को दोबारा देखें, आपको ऐसे कोई पॉइंट नहीं छोड़ा गया जो मैंने लिख दिया और मैंने आप लोगों को बताया ना हो। तो इस क्वेश्चन को नोट करें और चलते हैं अपने अगले टाइप की ओर। परसेंटेज का बहुत बढ़िया टाइप है अगला, उसकी ओर चलेंगे। नोट करिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने जैसे कि अब मैं अगला क्वेश्चन जो है वो अगला टाइप है। पिछले टाइप में मैंने आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाए जो उम्मीद है आपको बहुत प्यार से समझ आए होंगे। बाकी हम इनकी जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, अलग से सेट लेकर के आऊंगा मैं, जिनसे मैंने प्रैक्टिस करी थी उनसे मैं आपको करवाऊंगा। तो 100% आपको परसेंटेज बिल्कुल टिप्स पर होगा, जिस तरीके से मेरी टिप्स पर है। तो अब मैं आपको अगला टाइप समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ मेन पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि देखो, मैंने आपसे एक बात कही थी, मैंने कहा कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर ठीक है, ये बात मैं आपको बार बार बोल चुका हूं। मैंने कहा कि आपने मुझे 30% चीज दे दी कोई, तो 30% मुझे दे दी। अब बची कितनी? देखो, आप जानते हैं 70 बची है, ठीक है। अब आप जानते हैं 70% बची है। अब इस 70 में से मान लो, मैंने कहा अब इस 70 में से भी है ना, मैंने क्या करी, 70 का भी 30% किसी को दे दी मैंने। 70 का भी 30% अगर किसी को दे दी तो देखिए 70% का मतलब गुणा 30% किसी को दे दी, तो अब क्या होगा? 70% का ही 70 बचा है। तो देखो ये चीज आगे बढ़ती रहेगी। मैंने कहा 70, अब ये 70 था, अब इस 70% में से ही मैंने किसी को 30% दे दी, तो 70% का 30% निकाल दिया हमने, 70 का 30% निकाल दिया, और बची कितनी? 70% का 70%। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, मत समझ में आने दो आपको, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं इसको समझने की। बस इतना याद रखें कि हम जो माइनस करते हैं, जैसे 100 में से अगर 30 दे दी तो बचे हमारे पास 70, ये बात आपको समझनी थी। बाकी मैं आपको समझाता हूं, देखो आपको कितने प्यार से समझ में आएगी जो मैंने बात बोली है। ये मुझे पता है अभी आपको नहीं भी समझ में आए तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। मैंने आपसे कहा, आपके सामने जैसे कि क्वेश्चन मैं आपके सामने डालता हूं, आपके सामने क्वेश्चन आया होगा, उसमें लिखा है एक लाइब्रेरी है जिसमें से 20% बुक हिंदी की है और 50% बुक जो बची है, 50% ऑफ रिमेनिंग। देखना, मैंने चलो रिमेनिंग ये छोड़ो, आपके सामने लिखा है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें 20% बुक हिंदी की है, 50% बुक आपके पास इंग्लिश की है, 30% बुक फ्रेंच की है, 30% बुक फ्रेंच की है। तो अब आपको बताना है अगर टोटल बुक वहां पर कितनी थी? 700 थी, तो इंग्लिश की बुक कितनी थी, हिंदी की बुक कितनी थी और फ्रेंच की बुक कितनी थी। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वो क्वेश्चन थोड़ा गलत पड़ जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बोला क्या, सिंपल सी बात, मैंने कहा कि टोटल आपके पास मान लो 100% तो होती है। मैंने कहा इंग्लिश, जो लैंग्वेज है, हिंदी और फ्रेंच, ये 3 है। क्या कहा? इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच, जिसमें से आपके सामने लिखा है कि 20% बुक तो इंग्लिश की है, ये लीजिए, ठीक है, और
अभी देखो सिंपल से वर्ड लिखे हुए हैं, 20% बुक इंग्लिश की है, 50% बुक इंग्लिश, 20% बुक हिंदी की है, सॉरी यार 20% बुक हिंदी की है आपके पास, 50% बुक आपके पास इंग्लिश की है और 30% बुक आपके पास फ्रेंच की है। अगर देखो अब मैं आपसे कहूं कि 50 और 30, 80 और 20, 100, अब अगर इसमें क्या होता, देखो क्वेश्चन में कब डाउट होते हैं, जैसे अगर मैं अलग से और बोल दूं ना कि 10% बुक, तो एक बात बताओ 100 तो हो गई, जब 100% बुक बढ़ चुकी है तो ये 10 कौन सी है, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, कोई चीज 100% है तो बस अलग से उसने बोला कि 50 ये है, 20 ये है, 30 ये है। अगर मैं आपसे सिंपल बोलूं कि अगर 100% बच्चे थे, 40% बच्चे फेल हो गए तो पास कितने हुए, 60% हुए। अब उसके अलावा कोई बच्चे बचेंगे क्लास में, नहीं बचेंगे, क्योंकि 40 फेल हो गए, 60 पास हो गए। तो टोटल अगर 100 बच्चे थे तो 40 फेल 60 पास, वही चीज है, टोटल 100 है तो 50 इंग्लिश, 20 हिंदी और 30 फ्रेंच की। अब आपको बोला है ये टोटल क्या है, 700 है, ये टोटल 700 है, मतलब 50, 20, 70 और 30, 100, मतलब 100 की वैल्यू 100 ना होकर के कितनी है, 700 है। तो कितने गुना पे बैठा है, देखो 100 को 7 से गुना करेंगे 700, तो इन सबको भी 7 से गुना करना पड़ेगा। 350 बुक ये है, 7 से गुना कर दो, 140 बुक ये है, 7 से गुना कर दो, 7 या 21, 210 बुक ये है। इंग्लिश की बुक, हिंदी की और फ्रेंच की आपके सामने आ चुकी है। बिल्कुल नॉर्मल से मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करी कि आपको अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है कि 50% ये है, 20% ये है, 30 और टोटल की वैल्यू दे रखी है, तो आप तुरंत निकाल सकते थे कि देखो 50, 20, 80, 30, 100, 100 की वैल्यू 700, तो 100 की वैल्यू अगर 700 है तो 7 गुना पे, तो ये भी 7 गुना पे बैठे होंगे। सिंपल सी बात की जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा जो भी यहाँ पर डाउट उठा होगा। नोट करिए। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन ये लीजिए आ गया। जैसा कि इस क्वेश्चन में बिल्कुल एग्जैक्ट वही है, पर देखना कि मैंने क्यों एग्जैक्ट वही क्वेश्चन डाला है, स्टेटमेंट भी वही है और क्या समझाने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर आपको। एक लाइब्रेरी में 20% बुक्स हिंदी की हैं, 50% ऑफ रिमेनिंग, यहाँ पर रिमेनिंग शब्द आ गया, बची हुई, देखना हिंदी में लिखा है बची हुई बुकों का 50% कौन सी है, इंग्लिश है, 30% बुक बची हुई की फ्रेंच है और जो बची हुई 6300 बुक बच गई हैं। तो अब आपको बताना है कि अच्छा जो बची हुई 6300 बुक है वो आपकी रीजनल लैंग्वेज की हैं बची हुई, तो अब आपको बताना है कि टोटल बुक्स कितनी है लाइब्रेरी में। देखना क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, डायरेक्ट मैंने आपको आसान करा करके ऐसा क्यों दिया, कारण समझिए। देखो आपके सामने क्या बोला है, सिंपल सी बात है कि मैंने कहा एक्स क्या था आपके पास, 100% बुक थी। देखना अभी तक क्या चल रहा था, उसने बोला कि 20% बुक आपकी हिंदी की है, ये लीजिए मैंने लिख दिया 20% बुक आपकी हिंदी की है, बची हुई की, अब देखो सामने लिखा हुआ है कि बची हुई की 50% इंग्लिश है, तो पहले तो बताओ बची हुई कितनी है, 80%। अरे टोटल अगर 20 निकाल दी तो 100 में से 80 बची। अब इस 80 का जो भी 50% है, 80 का 50%, एक बात बताओ 80 50% का मतलब क्या होता है, आधा, पर मैं आपको लिखता हूं 50%। 80% का 50% क्या होगा, 50% को बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 और 2 चौक 80, 40% आ गया, मतलब ये तो आ गई इंग्लिश की 40%। ठीक है, 40 और 20 60 चली गई, अब 60 चली गई। अब उसने बोला कि बची हुई की 30% बुक फ्रेंच की है। अब बची हुई देखो, अब देखो 40 और 20 60 चला गया, तो बची आपके पास 40% बुकें और बच गई। उसका कितना प्रतिशत, 30% बुक, उसका है आपका 30%, ये लीजिए इसका 30% निकालिए, क्या आएगा, प्रतिशत हटाया हमने यहां से, नीचे लगाया 100, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 4 तिया 12% बुक आ गई आपकी फ्रेंच की। ठीक है, 40, 20, 60 और 10, 70 और 2 72% बुक चली गई आपकी। अब कितनी बची, 100 में से 72 जाएंगी तो आपकी बचेंगी, 100 में से 72 जाएंगी तो आपकी बचेंगी 8 और 2 28, क्यों 100 में से 72, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2, 28 बुक बच गई, 28% बुक बच गई आपकी। अब और वही बुक बोलिए कि जो 28% बुक है वो आपकी फ्रेंच रीजनल लैंग्वेज की है, कौन सी है, रीजनल लैंग्वेज की। तो ये 28% की वैल्यू दे रखी है आपकी रीजनल लैंग्वेज की। देखिए फ्रेंड्स, ये तो था एक मेथड जो कि आपको
इतना ज्यादा मतलब जनरली यही बताते हैं। ये मैंने इसलिए समझाया आपको कि आपको परसेंटेज की पूरी रूट पता होनी चाहिए, ये किस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। बाकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे इन तरीके क्वेश्चन को हम चुटकियों में भी कर पाएंगे। बस इसको एक बार समझने की कोशिश करें ये, क्योंकि देखो आपको अगर ये आ जाएगा तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार आप क्या होते हैं, अगर चीजें भूल जाते हैं तो एक यूनिटरी मेथड लाइन वाला जो चलता है उसी को फॉलो करते रहें। तो देखिए अब 28% बुक रीजनल है और वही आपकी 6300 दे रखी है। अगर 28%, यहां देखिए अगर 28% की वैल्यू 6300 है तो आपसे पूछा है कि लाइब्रेरी में टोटल बुकें कितनी है। मैंने कहा 1% की वैल्यू निकालेंगे 6300 बटे 28 और हम निकालेंगे 100% की टोटल बुक हमारी 100% है। ये लीजिए 6300 बटे 28 गुणा 100 हो गया, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 आ गया। 7 निम 63, 900 गुणा 25, 25 निम 225 और 00 का 00, 22,500 बुक है आपकी उस लाइब्रेरी में। 22,500 बुक है आपकी उस लाइब्रेरी में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया सिर्फ समझाने की वजह से। इस तरीके से भी मैं चुटकियों में कर सकता हूं, सिर्फ मैं चाहता था कि आपको ये मेथड भी आए। अब मैं आपको बताता हूं इसके शॉर्ट ट्रिक, किस तरीके से हम इसको कर सकते थे। इसको आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब मैं आपको बता देता हूं इसको चुटकियों में करने का तरीका, जो जनरली सब फॉलो करते हैं। कई बार आपका एक्स वाला मेथड बहुत प्रॉफिटेबल हो जाता है। देखिए ये तो मैंने आपको बता दी कि कैसे हम 2 मिनट में कर लेते हैं। अब देखिए मैंने कहा मान लेते हैं आपके पास एक्स बुकें थी लाइब्रेरी में, ठीक है, जिसके आप इसने बोला है साफ साफ बोल रखा है कि 20% बुक हिंदी की है। और आपको देखो जब भी आगे रिमेनिंग बोल रखा है तो रिमेनिंग वाले केस में एक काम करते हैं, हमेशा ये फॉलो करते हैं मेथड एक्स इंटू में। उसने कहा अगर 20% हिंदी की है तो अब बची कितनी लाइब्रेरी में बुक, लाइब्रेरी में बची कितनी। अगर देखो 100 थी 20 चली गई तो बची 80, मतलब 80 बटे 100 यही बुकें बची लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में अरे 80 बटे 100 ही तो बुकें बचेंगी। टोटल अगर 100 थी 20 चली गई तो 80 बची, तो बची कितनी 80 बटे 100। कहने का मतलब ये है, मान लो मैंने कहा लाइब्रेरी में 50 बुकें हैं, उसमें से अगर 20% हिंदी की बुक हैं तो आपसे अगर मैं पूछूंगा कि लाइब्रेरी में बुक कितनी बची तो आप यही तो करेंगे। क्या करते हैं 20% का मतलब 1/5, 1/5 निकालो, मतलब इतनी चली गई, 5 ढाई 50, 10 चली गई, मतलब बची कितनी 40। अब एक बार डायरेक्ट निकालो 50 का, मैंने कहा 80 बटे 100 निकालिए, 0 से 0, 0 से 0, 5 अट्ठे 40 आए तो आखिर में वही कि आपके पास बुक है तो 40 ही बची हैं। तो मैंने डायरेक्ट करा 50 का, 20 चली गई तो 80 बटे 100, टोटल 100 था 20 चली गई तो 80 बची, 80 बटे 100। यही चीज मैं आपको समझाऊं, हर चीज साथ साथ समझाते चलूंगा मैं बिल्कुल। उसके बाद आपका आया कि देखो अब ये बुकें बच गई, अब इन बुकों का जो बची है उसमें से 50% बुकें किसकी हैं, इंग्लिश की हैं। अगर 50, इसका 50% इंग्लिश की हैं। अगर टोटल 100 है, मान लो 100 है टोटल, तो 50 इंग्लिश के, तो बची कितनी 50। अरे 50 चली गई 100 में से तो बची इतनी 50। अगला देखो अब रिमेनिंग पे वर्क कर रहे हैं, जब रिमेनिंग पे वर्क करते हैं तो यही करना होता है हमें। उसके बाद है एंड 30% ऑफ रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, ये पूरे बचे हुए हैं। अब इन बचे हुए का 30%, अगर 100 था तो 30% फ्रेंच की है तो बची कितनी 70। इस पूरे का 70% निकाल दिया हमने जो बची हुई है। उसने बोला एंड रेस्ट, अब ये बच गई बुकें। अब जो टोटल बुकें हैं उसमें से ये बची हैं, वो जो बची हुई बुकें हैं क्या है रीजनल लैंग्वेज की हैं। अब ये जो बच गई बुकें वो है आपकी 6300 के बराबर। ये कैसे हुआ, जब इसके हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। बस इतना याद रखेंगे कि जब रिमेनिंग पे वर्क करना होता है तो इसी तरीके से हम वर्क करते हैं। तो उसके बाद क्या होगा जी, अब हम इसे सोल्व करें। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, इससे ये कट जाएगा, 7 बटे 10 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। देखो कट गया, ऊपर से बचा x गुणा ऊपर बचा सिर्फ 7 और नीचे बचा 25 बराबर 6300। x बराबर 7 बटे 25, इधर जाकर के 25 बटे 7 उल्टा हो जाता है, आप जानते हैं, गुणा में था x के। 7 निम 63, 900, 25 निम 225, x की वैल्यू आ गई 225। ये मेथड सब फॉलो करते हैं। इस मेथड के थ्रू आप आराम से चुटकियों में हर क्वेश्चन कर पाएंगे। जब भी आपको रिमेनिंग पे वर्क करना पड़े तो सीधा यही लगाएंगे रिमेनिंग। इसके बाद टोटल जो भी थी, देखो मैंने कहा 2 2 5 00 भी लगाना है, इसको ना भूलें।
मान लो इतनी बुकें थी, अगर 20% चली गई तो इसका ही निकाला, ये बुकें बची जो भी बची, उसका फिर 50% निकाला, उसका फिर 70% निकाला, तो वही बुकें तो आई जो रीजनल लैंग्वेज की बची हुई है। तो सिंपल सा था, इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको अगली वीडियो में। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। और आप लोग जैसा कि जानते हैं बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स है आप लोगों के लिए 60 डेज का। बिल्कुल मैं इसमें आपको पूरी कंप्लीट मैथ करवाऊंगा, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ना ही आपको बीच में ऐसा होगा कि कोई चैप्टर छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं। और बिल्कुल एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ, जिस तरीके से मैंने भी अपना सिलेक्शन लिया, मैं आप लोगों को पूरा प्रॉमिस करता हूं कि आप लोग अगर मेरा साथ देंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, तो आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी क्लासेस यहां पर हो रही हैं उनको रेगुलर देखना है, उन पे जो भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपको हर चीज का। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि 2-3 चीजें आपको कैलकुलेशन में आनी चाहिए। क्या क्या? स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब रूट निकालना, मल्टीप्लीकेशन, ये 2-3 चीजें होती हैं जो आपको आनी चाहिए, और वो मैं आपको करवा भी चुका हूं स्पेशल वीडियोस में डाल करके। आप उनको भी देखना ना भूलें, और धीरे धीरे आपके सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नई वीडियो जल्दी आपके लिए आ रही होंगी।